हेलो बच्चों। पिछले लेक्चर में हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट किए थे और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, क्या उसका जनरल स्ट्रक्चर है और उसके nth टर्म का क्या फार्मूला है, इतना सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। फिर nth टर्म के बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व किए थे हम लोग। अभी आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के कुछ टर्म्स को या एन टर्म्स को ऐड किया जाए। ठीक, इसके लिए क्या फार्मूला होगा, कैसे फार्मूला डिराइव होगा और कैसे उस फार्मूले का हम लोग क्वेश्चंस में यूज करेंगे, ये आज का टॉपिक है। ठीक, तो ये डिस्कस करना है मुझे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी। ठीक, अब जीपी का जो जनरल स्ट्रक्चर होता था ए आर, फिर नेक्स्ट टर्म ए आर स्क्वायर है ना, ए आर क्यूब। ऐसे ही अगर मैं nth टर्म की बात करूँ तो ए आर टू द पावर n माइनस वन। ठीक, ये सारे टर्म्स को मुझे ऐड करना है तो मैंने प्लस कर दिया। अब पहला लेक्चर अगर तुम्हें याद हो तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, सीरीज बोल देंगे। अब मुझे इस सीरीज का सम चाहिए तो उसको मैंने बोल दिया एस एन बोल दिया। चलो ठीक, सम ऑफ एन टर्म्स। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो एस एन है इसको मैं दोबारा इसके नीचे लिख रहा हूँ, एक टर्म आगे शिफ्ट करके। तो दूसरे टर्म के नीचे पहला टर्म लिख दिया मैंने, तीसरे के नीचे दूसरा आ गया, चौथे के नीचे तीसरा आ गया, ऐसे करके। तो लास्ट वाला जो टर्म है वो भी एक शिफ्ट हो गया। ठीक, इसके बाद जो जीपी का मेरा कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो कितना है, आर है, तो वो आर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। ठीक, आर का मल्टीप्लाई किए तो लास्ट वाले में जो है पावर एन माइनस वन का क्या बन जाएगा, एन बन जाएगा। अब उसके बाद जो पहला एक्सप्रेशन है, पहले में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। ठीक, चलो सब्ट्रैक्ट कर लिया सारे टर्म्स को। तो यहाँ पे मिलता है मुझे वन माइनस आर इंटू एस एन लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में अगर तुम देखो तो पहला टर्म बच गया, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, बाकी सारा कुछ कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हो जाएगा। एक आखिरी वाला बच जाएगा, वो भी माइनस में ए आर टू द पावर एन। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि इफ़ आर इज़ नॉट इक्वल टू वन, अगर आर वन के बराबर नहीं है तो ये वन माइनस आर जीरो के बराबर नहीं होगा। तो जीरो के बराबर नहीं होगा तो उसे मैं डिवाइड कर सकता हूँ। तो एस एन बराबर आ जाएगा मेरे पास, ए कॉमन लेके वन माइनस आर पावर एन डिवाइडेड बाई वन माइनस आर। ठीक, ये फार्मूला बन गया जीपी के एन टर्म्स को ऐड करने का। ठीक, लेकिन ध्यान रहे ये फार्मूला कब यूजफुल है, जब आर का वैल्यू वन के इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि आर का वैल्यू अगर वन हो गया तो डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ये सबको बताया डिनोमिनेटर जीरो डिफाइंड नहीं है। ठीक, कई जगह पे ये वाला फार्मूला ऐसे भी लिखा मिलेगा तुम्हें, एस एन बराबर ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। तो अगर पहले और दूसरे में देखें तो कोई भी अंतर नहीं है, ऊपर नीचे बस माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना। तो ये फार्मूला हो गया आर इक्वल टू और नॉट इक्वल टू वन के लिए। क्या ऐसा भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो सकता है जिसमें आर इक्वल टू वन हो जाए? बिल्कुल हो सकता है, उसको हम लोग कांस्टेंट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोल देते हैं। जैसे जैसे मान लो ये लिखा है, अब इस तरीके के एन टर्म्स को मुझे ऐड करना है, टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू एन टाइम्स, है ना। एन टाइम छोड़ो, अगर मैं बोलूँ 10 बार इसको जोड़ो, दो 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 10 बार जोड़ो तो आंसर हो जाएगा 2 प्लस 2 4 6 8, कहाँ तक 20 हो जाएगा आंसर। तो उसको मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 2 इंटू 10। जब सारे टर्म्स कॉन्स्टेंट ही हैं तो रिपीटेड एडिशन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो वही काम यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग। अगर मैं बोलूँ कि आर का वैल्यू क्या हो जाए, वन के इक्वल हो जाए, तब ऐड करने का क्या फार्मूला है, तो मैं ऐसे लिख दूंगा, इफ आर इज इक्वल टू वन एस एन इज इक्वल टू वॉट, ए इंटू एन। क्योंकि पहला टर्म ए है, दूसरा भी ए है, तीसरा भी ए है, तो एन टर्म्स को जोड़ेंगे ए प्लस ए एन बार, तो वो ए इंटू एन हो जाएगा। ठीक, तो फाइनली मैं फार्मूला अब यहाँ पे एक जगह कंबाइन कर दे रहा हूँ। एस एन इज इक्वल टू, ये दो फार्मूले बने मेरे पास, ए इंटू वन माइनस आर पावर एन अपॉन वन माइनस आर। बट ये तब फार्मूला अप्लाई होगा जब कॉमन रेशियो का वैल्यू वन के इक्वल नहीं है, और कॉमन रेशियो का वैल्यू अगर वन के इक्वल है
तो फार्मूला हमारा सिंपल ए इंटू एन हो गया। ठीक, तो ये फार्मूला अब हमारा काम में आएगा जीपी के एन टर्म्स को ऐड करने में। ठीक, फार्मूला देख लिया तुमने, फार्मूला याद कर लेना है और फार्मूले का डेरिवेशन है। ठीक, अब देखते हैं ये फार्मूला कैसे यूज करेंगे हम लोग क्वेश्चन में। तो पहला जो एग्जांपल है, ऐड करना है मुझे 1 + 2 + 4 + 8 कितने टर्म्स को, 20 टर्म्स को। पहले तो ये देखना पड़ेगा क्या ये जीपी है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशो इक्वल है क्या, 2/1, 4/2, 8/4, बिल्कुल। तो जो है हमारा सोल्यूशन अगर मैं लिखूँ फर्स्ट पार्ट, तो पहले तो हमने ये रिकॉग्नाइज किया कि ये जीपी है जिसमें पहला टर्म 1 है और कॉमन रेशियो जो है वो 2 है, और नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हैं, तो क्वेश्चन में बोला है 20 टर्म्स को ऐड करो। जो हमारा फार्मूला था देखो उसमें कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल दिख रहे हैं, एक है ए फर्स्ट टर्म, दूसरा है आर कॉमन रेशियो, तीसरा है एन जो है नंबर ऑफ़ टर्म्स। ठीक, तो ये तीनों बातें यहाँ पे दी गई हैं, और कॉमन रेशियो का वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल भी नहीं है, तो इसलिए मैं इन 20 टर्म्स का सम ऐसे लिख सकता हूँ a इंटू 1 - r टू द पावर n अपॉन 1 - r के फार्मूले से, तो a का वैल्यू 1 हो गया, फिर 1 - 2 का पावर 20 हो गया और नीचे 1 - 2 हो गया, या फिर 2 का पावर 20 - 1, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक, अगर सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट में a है मेरा 1 के इक्वल, कॉमन रेशियो जो है वो 1/2 के इक्वल है, और कितने टर्म को ऐड करना है, तो 15 टर्म्स को ऐड करना है। तो अगेन कॉमन रेशियो का वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 है, तो फिर से फार्मूला लग जाएगा S15 15 टर्म्स का सम, पहला टर्म इंटू 1 माइनस कॉमन रेशियो का पावर नंबर ऑफ टर्म डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो। ठीक, ये नीचे क्या लिखा है, -1/2 है ना, तो 1/2 से डिवाइड करना है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई, और ऊपर न्यूमरेटर में 1 माइनस 1/2 का पावर क्या है 15, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो क्या समझ आया कि जीपी के एन टर्म्स को जोड़ने का फार्मूला क्या है जब आर का वैल्यू 1 नहीं होगा। ओके, 3 वेरिएबल हैं, पहला टर्म कॉमन रेशियो और नंबर ऑफ टर्म, इनमें से कोई भी 2 चीज़ दे के तीसरा चीज़ तुमसे पूछा जा सकता है। ठीक, जैसे दूसरा क्वेश्चन देखें, तो किसी जीपी में पहला टर्म a1 बराबर 3 दे दिया, जो nth टर्म है वो 96 दे दिया, और सम ऑफ एन टर्म जो है वो 189 दे दिया, और क्या पूछ लिया कि नंबर ऑफ टर्म बताओ। ठीक है, तो बस फार्मूला अप्लाई कर लेना है। एक चीज़ और, यहाँ पे तो ना जीपी लिखी है और ना ही दूसरा टर्म लिखा है, तो कैसे हम कॉमन रेशियो पता करें, कॉमन रेशियो 1 है या नहीं है। तो ये चीज़ देखने के लिए अगर तुम देखो ध्यान से, भाई पहला टर्म 3 है और nth टर्म 96 हो गया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉमन रेशियो 1 के इक्वल नहीं रहा होगा, क्योंकि अगर 1 रहता तो दूसरा टर्म भी 3 आता, तीसरा टर्म भी 3 आता, और nth टर्म भी क्या आता, 3 आता। तो इस केस में कॉमन रेशियो का वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल नहीं है, इसलिए एसएन में हमारा यही फार्मूला लग जाएगा, पहला टर्म इंटू 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r। ठीक, ध्यान से देखें तो पहला टर्म पॉजिटिव है, nth टर्म 96 है, मतलब ये इंक्रीजिंग जीपी है, तो इंक्रीजिंग जीपी है तो इसमें कॉमन रेशियो का वैल्यू जो है वो 1 से ग्रेटर रहा होगा। तो इस फार्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज डैट एसएन कितना 189 इज इक्वल टू, पहला टर्म तो हो गया 3, फिर r का पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये कर लिया मैंने। तो एक तो इक्वेशन ये दे दी मेरे पास, दूसरा ये nth टर्म जो दे रखा है वो भी तो है 96 के इक्वल, तो क्या यहाँ से nth टर्म का वैल्यू पहला टर्म इंटू कॉमन रेशियो का पावर n माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ से r का पावर n माइनस 1 इक्वल टू 96 अपॉन a का वैल्यू कितना है 3,
तो इधर से r का पावर n माइनस वन इक्वल टू कितना आ गया 32। दूसरा इक्वेशन ये हो गया। अब r का पावर n माइनस वन अगर 32 है तो r का पावर n जो होगा वो 32 इंटू आर हो जाएगा। ये बात समझ आ रहा है? दोनों तरफ r का मल्टीप्लाई कर दिए तो r का पावर n इक्वल टू 32 आर हो गया। तो अब मैं इसको जो है इधर पुट कर लेता हूँ। 189 इक्वल टू 3 इंटू यहाँ हो गया 32 आर माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ठीक, 3 से 189 डिवाइड हो जाएगा 63 टाइम्स में। तो फाइनली इक्वेशन बनता है मेरे पास 63 आर माइनस 63 इक्वल टू 32 आर माइनस वन। और फिर यहाँ से 31 आर इज इक्वल टू 62 आ जाएगा और आर का वैल्यू जो है वो 2 निकल के आ गया। ठीक, कॉमन रेशियो पता लग गया मुझे, लेकिन कॉमन रेशियो पता नहीं करना है। पता क्या करना है? नंबर ऑफ टर्म कितने, n का वैल्यू कितना है ना। तो बस फिर इसको दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर दो। कॉमन रेशियो 2 निकला तो 2 का पावर n माइनस वन कितना है मेरे पास 32। यहाँ से n माइनस वन बराबर आ जाता है 5 और n बराबर 6। ठीक, तो n बराबर 6 मेरा आंसर हो गया। आई होप समझ आया तुम्हें। नहीं समझ आया तो वीडियो को दोबारा प्ले करके एक बार फिर से देखो, समझो। अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में लिख रखा है एक सीरीज लिख रखी है बेसिकली, और हमें इस सीरीज का सम जो है वो फाइंड आउट नहीं करना है, प्रूव करना है बेसिकली इतना। ठीक, तो अब क्वेश्चन में कहीं पे ये तो दे नहीं रखा है कि जो सीरीज है वो ए पी है या जी पी है ना। वो तो हमें खुद डिसाइड करना है। ए पी है या नहीं ये कैसे डिसाइड करेंगे? ऑब्वियसली सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके, फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करके। तो वो तो क्लियरली दिख रहा है कि कांस्टेंट नहीं आ रहा है, इसका मतलब ए पी नहीं है। फिर अगर मैंने जी पी की बात की तो जी पी में अगर रेशियो देखें सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म का, फिर थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म का, है ना, 103 अपॉन 11 और 1005 अपॉन 103, क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं। तो इससे क्या पता चला कि ये जीपी भी नहीं है, एपी नहीं है, जीपी नहीं है। आप कैसे करें इसको? तो कई बार तुम्हें क्वेश्चन में ऐसा दिखेगा, एक ऐसी सीरीज जो पहले से वो एपी या जीपी के फॉर्म में नहीं दिखेगी, बट उसमें कुछ मैनिपुलेशन करके, कुछ इधर उधर प्लस माइनस करके या मल्टीप्लाई डिवाइड, है ना, कुछ जुगाड़ लगा के वो एपी या जीपी में कन्वर्ट हो सकता है। तो अब ये चीज़ अगर ध्यान से देखी जाए, यहाँ पे लिखा है 11, 103, 1005, कितने टर्म्स? n टर्म्स। देखो 11 को मैंने लिख दिया 10 प्लस 1, 103 को लिख दिया 100 प्लस 3, 1005 को लिख दिया 1000 प्लस 5, इस तरीके से n टर्म्स। ठीक, अब देखो हर ब्रैकेट का जो पहला टर्म है उसको मैंने सेपरेट कर लिया। कितने ब्रैकेट हैं? n ब्रैकेट हैं, n टर्म्स हैं, तो ये भी n टर्म्स आ गए। और इनका जो दूसरा टर्म है उसको मैंने एक अलग ब्रैकेट में उठा के रख दिया, 1, 3, 5, तो इस तरीके के भी n टर्म्स हो गए। ठीक, अब क्लियरली तुम्हें यहाँ पे देखना चाहिए कि जो पहला ब्रैकेट है वो एक जीपी है और जो दूसरा ब्रैकेट है इसमें वो एक एपी है। ये दोनों को मिक्स करके कंबाइन करके ये क्वेश्चन बना था। तो अब तुम कर सकते हो इसको। जो पहला ब्रैकेट है जीपी वाला, उसका पहला टर्म है 10, कॉमन रेशियो का वैल्यू भी है 10, नंबर ऑफ टर्म n है, तो ये आंसर आ गया जीपी के सम के फॉर्मूले से। और जो दूसरा लिखा है, ये लिखा है सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर। ये तुम्हें याद रहना चाहिए n स्क्वायर के इक्वल आता है। अगर नहीं याद है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सम का फार्मूला याद हो ही, वही फार्मूला अप्लाई करो। n/2 कैसे? n/2 इंटू ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस भी कितना है 2, तो यहाँ से -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर देखो n/2 इंटू 2n आ गया, तो इधर से ये बन गया n स्क्वायर। ठीक, तो बस प्रूफ हो गया। ये प्लस लिख दिया हमने, n स्क्वायर यही प्रूफ करना था।
तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये पता चला कि कई बार जो सीरीज लिखी होगी वो पहले से एपी या जीपी लिख के नहीं देगा, थोड़ा बहुत कई बार हमें दिमाग लगाना पड़ सकता है एक्स्ट्रा। फिर आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन भी कुछ कुछ वैसा ही है। यहाँ भी हमें 2 सीरीज लिखी हुई है, इनके एन टर्म्स को जोड़ना है। ठीक, तो पहला कंसीडर करते हैं। पहले लिखा है 777 777, इस तरीके के एन टर्म्स हैं मेरे पास। ठीक है भाई, अब ये देखो एक बार ध्यान से, डिफरेंस की बात करें तो दूसरे और पहले का डिफरेंस है कितना, 70 का। तीसरे और दूसरे का डिफरेंस है 700 का। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो बना नहीं। फिर अगर रेशियो की बात करें 77/7 कितना आ गया, 11, और थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म करें तो ये कुछ 11 तो नहीं आएगा, ये करके देख लो, क्योंकि 11 × 77 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कुछ 847 के। ठीक है ना, तो ये मतलब 10 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 10 पॉइंट समथिंग। तो ये जीपी नहीं है, एपी नहीं है, जीपी नहीं है। तो फिर से ये कुछ वैसा ही क्वेश्चन बन गया। कुछ मैनिपुलेशन देखना पड़ेगा मुझे, क्या किया जाए क्या नहीं। तो चलो यहाँ से हम लोग 7 कॉमन निकाल लेते हैं। अब ये बन गया 1, 11, 111 एंड सो ऑन, इस तरीके के एन टर्म्स बन गए। ठीक है, अब और क्या किया जाए, इसमें 9 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। 7/9 का मल्टीप्लाई किया, फिर 9 का मल्टीप्लाई में और ब्रैकेट में कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप कुछ ऐसा हो गया मेरा। सही है, क्यों किया ये 9 का मल्टीप्लाई डिवाइड, ताकि फिर हम लोग इसमें कुछ एपी या जीपी कन्वर्ट कर सकें इसको। अब देखो 9 को हम लिख सकते हैं 10 - 1, 99 को लिख सकते हैं 100 - 1 यानी कि 10 का पावर 2 - 1, 99 को लिख सकते हैं 1000 यानी कि 10 का पावर 3 - 1। इस तरीके के कितने टर्म्स हैं अपने पास, एन टर्म्स हैं। ठीक, तो अब ये फ़ायदा यही हुआ यहाँ से 7 कॉमन लेके फिर हमने क्या किया, 9 का मल्टीप्लाई डिवाइड। तो इससे अगर हम फिर ब्रैकेट के टर्म्स को सेपरेट करें, अगर 10, 10 स्क्वायर, 10 क्यूब, इस तरीके के एन टर्म्स होंगे क्योंकि एन ब्रैकेट्स हैं। और -1 - 1 - 1 एन बार लिखा हुआ है, तो वो तो -n ही हो जाएगा। ठीक, या अगर मैं चलो नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूँ, ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक, तो अब ये 7/9, इधर देखो ये जो पहला ब्रैकेट है मेरा, ये हमारा एक जीपी बन चुका है, जिसका पहला टर्म है 10, कॉमन रेशियो भी है 10, नंबर ऑफ टर्म कितना है, n है, -1 डिवाइडेड बाई कॉमन रेशियो -1 और -n, ये हमारा जो है आंसर हो जाता है 7/9 × 10/9 × 10 का पावर n - 1 -n। ठीक है, एन टर्म्स को बोला ऐड करो, तो आंसर जो है ऑब्वियसली एन के टर्म में आएगा। ठीक है, तो इधर दूसरा और तीसरा स्टेप इम्पॉर्टेंट था, ये समझ लेना ध्यान से। दूसरे स्टेप में हमने 7 कॉमन लिया है, तीसरे स्टेप में मैंने 9 का मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। क्यों कर रहे हैं ऐसा, ताकि फिर अपने एपी या जीपी कुछ कन्वर्ट कर सकें और उसका फार्मूला अप्लाई कर सकें। ठीक है, और तो कोई प्रोग्रेशन पढ़ा नहीं हमने। ठीक, अब ऐसे सेकंड ऑप्शन भी है इसका, ये पॉइंट में दे रखा है 0.5, 0.55। ठीक है, इस तरीके से है ना। इसमें क्या करें, पहले तो वही 5 कॉमन निकाल लो। 5 कॉमन निकालेंगे तो 0.1, 0.11, 0.111 ऐसा कुछ एन टर्म्स बन जाएंगे। ठीक, फिर तो वही मैं 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 5/9 और फिर 9 का मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट के अंदर। ठीक, अच्छा नेक्स्ट, क्या 0.9 को 1 -
0.1 लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो 1 माइनस 1/10 हो गया 0.9। अगला जो है 1 माइनस 1/100 हो गया, उसका अगला जो है 1 माइनस 1/1000 हो गया, ठीक है ना। इस तरीके के एन टर्म्स बन गए। अब तुम्हें क्या करना है, बस सेपरेट कर लेना है। ब्रैकेट का जो पहला टर्म है 1 1 1 कितनी बार लिखा है, n बार लिखा है, तो ये n बन गया। और माइनस कॉमन निकाले तो 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000, इस तरीके के जो है n टर्म्स बन गए यहाँ पे। अब 1/10 1/100 1/1000 ये सब जीपी है, तो जीपी के n टर्म्स का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर लेना और ये खुद सॉल्व करना, ठीक। तो अभी तक तो हमने बात कर ली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स को ऐड करने का क्या फार्मूला है। ध्यान रहे वो फार्मूला तभी अप्लाई होता है जब r का वैल्यू 1 के इक्वल ना हो, माने कांस्टेंट जीपी ना हो। कांस्टेंट जीपी है तो कोई समस्या ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सीधे क्या कर दो, जितने नंबर ऑफ टर्म है उतने से मल्टीप्लाई कर दो पहले टर्म में। अच्छा, अब आते हैं इन्फानाइट जीपी के ऊपर। तो ये इन्फानाइट जीपी क्या है भाई? इन्फानाइट का मतलब ही है ना, जो फाइनाइट नहीं है, मतलब एक ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं इन्फानाइट हो जाएंगे। तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, अ जीपी हैविंग इन्फानाइट नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। इन्फानाइट नंबर ऑफ टर्म, जैसे मैंने बोला 2 4 6 8, सॉरी जीपी की बात कर रहे हैं, 2 4 8 16 32 64 ऐसे है ना। मान लेते हैं यहाँ पे लिख दिया मैंने इन्फानाइट, तो ये देख के समझ आ गया कि इसमें इन्फानाइट टर्म है। अब अगर मैं तुमसे बोलूँ कि इनको ऐड करो, तो क्या ये एडिशन सम ऑफ इन्फानाइट टर्म, क्या ये एडिशन पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दिख रहा है कि जो जीपी है हमारा इंक्रीजिंग जीपी है, सारे टर्म जो हैं हमारे वो क्या होते जा रहे हैं, और भी बड़े होते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम इन्फानाइट की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे जो टर्म्स है वो और भी बहुत ज़्यादा होते जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूँ कि इसका जो 100वां टर्म होगा, है ना, पहला टर्म 2 का पावर 1 है, दूसरा 2 का पावर 2 है, जो 100 टर्म होगा, 100 टर्म की बात करें तो वो 2 का पावर 100 आएगा। 2 का पावर 100 अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। तो ये जो इन्फानाइट्स टर्म्स का जो सम है वो मेरे लिए जोड़ना पॉसिबल नहीं है। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इसका जो आंसर आएगा वो भी बहुत बड़ा होगा, इन्फानाइट होगा, ठीक है ना। या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये जो सम है, सम इज़ नॉट कन्वर्जिंग, है ना। कन्वर्जिंग होने का मतलब कि कोई फाइनाइट सम नहीं आएगा, कोई एक नंबर तुम नहीं बता सकते कि क्या इसका वैल्यू आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो टर्म्स है वो इंक्रीजिंग है। अब यहीं पे अगर मैं बात करूँ, मान लो ऐसे रहता 2 फिर 1 1/2 1/4 1/8 इस तरीके से। तो यहाँ जो दिख रहा है मुझे कि टर्म्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। तो अगर मैं बात करूँ कि भैया इसके 100वें टर्म की बात बताओ, तो पहला टर्म है कितना है, 100वें टर्म की अगर मैं बात करूँ तो पहला टर्म इंटू कॉमन रेशियो 1/2 है, उसका पावर 99, मतलब ये कुछ 1/2 का पावर 98। 2 का पावर 98 बहुत बड़ा नंबर होता है, 1 करेंगे तो ये बहुत ही छोटा नंबर हो जाएगा, नियर अबाउट 0 हो जाएगा ये। तो अगले जितने मतलब बहुत ज़्यादा वाले टर्म लिखेंगे तो वो मैग्नीट्यूड में इतना छोटा होगा, 0 के एकदम लगभग 0.00000 ऐसा कुछ नंबर आएगा। तो अगर मैं तुमसे बोलूँ कि चलो 5 प्लस 0.00, मान लो ये 100 बार यहाँ पे 0 लिखा है और यहाँ पे 1 लिखा है, ठीक। तो इसका आंसर क्या आएगा? तो हम बोल सकते हैं कि इसका आंसर जो है अप्रॉक्सीमेटली क्या है, 5 ही है कि नहीं? क्योंकि ये वाला जो इतना छोटा नंबर है 5 के कंपैरिजन में ये इतना छोटा है कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर पूछा जाए कि इस तरीके के जीपी को ऐड करो, तो इस तरीके के इन्फानाइट जीपी को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये कन्वर्जिंग जीपी है। कन्वर्जिंग का मतलब इसके जीपी का जो सम का फार्मूला आएगा या सम का जो वैल्यू आएगा वो कुछ फाइनाइट वैल्यू आ जाएगा, इनफाइनाइट वैल्यू नहीं आएगा, बहुत बड़ा वैल्यू नहीं आएगा, ठीक। तो सबसे पहली बात जो हमने ये डिस्कस की, अब मैं उसको लिख देता हूँ यहाँ पे।
अब जैसे ये ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब है ना, अप टू इन्फिनिटी ऐसे लिखा है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे दिस सम कन्वर्जेस ओनली व्हेन, ये जो कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो का जो वैल्यू है कहाँ के बीच में होना चाहिए, -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, -1 से 1 के बीच में रहना चाहिए। उसी चीज़ को अगर तुमने मॉडुलस पढ़ा है तो ये चीज़ और ये दोनों चीज़ एक ही बात है। कई बार मॉड r लेस देन 1 लिखा रहेगा, कई बार r इन बिटवीन -1 में 1 लिखा रहेगा। ठीक है, 1 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 भी हो गया तो वो कांस्टेंट बन जाएगा ना, 2 + 2 + 2 बोला जाए कि इस तरीके के इन्फिनाइट टर्म्स को जोड़ो तो ये भी आंसर जो है वो इन्फिनाइट ही आएगा। कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं मिलेगा। तो जब भी फाइनाइट वैल्यू नहीं मिलेगा हम बोलेंगे कि सम जो है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि सम पॉसिबल कब है या कन्वर्ज कब करेगा, जब कॉमन रेशियो का वैल्यू -1 और 1 के बीच में रहेगा। ना ही -1 से छोटा होना चाहिए, ना ही 1 से बड़ा। ठीक, अब क्या फार्मूला आता है, तो देखो सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला होता है a × 1 - r⁴n अपॉन 1 - r, या फिर अगर मैं अलग अलग मल्टीप्लाई कर लूँ तो ऐसे कुछ। ठीक, अच्छा एक चीज़ देखो, जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं 1/2 का पावर 10 बताओ तो क्या आंसर बोलोगे, 1/1024। फिर अगर मैं पूछूं 1/2 का पावर 100 बताओ तो ये 1/2 का पावर 100 ये बहुत ही छोटा नंबर होगा। अप्रॉक्सीमेटली ये कितना आएगा, 0 के बराबर। मतलब इसको मैं बोल सकता हूँ टेंडिंग टूवर्ड्स 0। ऐसे अगर मैं बोलूँ 1/2 का पावर 1 लाख, तो ये इतना छोटा नंबर होगा कि इसको हम लोग बोलेंगे टेंडिंग टूवर्ड्स 0। ये बात समझ आ रहा है। तो देखो यहाँ पे ऐसा ही कुछ हो रहा है। ये वाला जो चीज़ है r⁴n, ठीक, अगर मुझे इन्फिनाइट टर्म्स को जोड़ना है तो इसका मतलब जो n का वैल्यू है, जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ये इन्फिनाइट है, मतलब n इज टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी। तो उस केस में क्या होगा, r⁴n जो है वो 0 की तरफ टेंड करेगा, क्योंकि r जो है 1 से छोटा नंबर है। 1 से छोटे नंबर का पावर जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे पूरा नंबर जो है वो कम होने लगता है। ठीक है ना, 1/2 का पावर 1, 1/2 का पावर 2 किया तो और कम हो गया, वो 1/2 का पावर 3 किया तो और भी कम हो गया। ठीक, तो इसलिए ये वाला जो है, ये जो पूरी टर्म है इसका वैल्यू नियर अबाउट 0 ही हो जाएगा, क्योंकि r⁴n जब 0 के लगभग है तो उसमें a/1 - r का मल्टीप्लाई भी करेंगे तो भी वो बहुत छोटा ही रहेगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग सम इन्फिनाइट टर्म्स का फॉर्मूला यहाँ से s∞ ऐसे लिखते हैं। ये जो दूसरा वाला ये वाला है इसको नेगलेक्ट ही कर देते हैं और सिंपल लिखते हैं a/1 - r। तो ये फॉर्मूला हो गया इन्फिनाइट टर्म्स को जोड़ने का। ठीक है, ये वाली जो बात है ये लिमिट्स का चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पे और जो है बेहतर समझ आ जाएगा तुम्हें। ठीक, फिलहाल अगर नहीं भी समझ आ रहा है कैसे आया फार्मूला तो बस तुम्हें ये याद कर लेना है, a/1 - r। देखते हैं एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है, देखो इन्फिनाइट टर्म्स को जोड़ना है ना, तो सबसे पहले देखा मैंने पहला टर्म 2 है, कॉमन रेशियो का वैल्यू जो है वो 1/2 है। 1/2 क्या 1 से छोटा है, बिल्कुल। और नंबर ऑफ टर्म कितने, इन्फिनाइट। तो क्या फार्मूला हो गया, s∞ बराबर a/1 - r, दैट इज 2/1/2 कितना हो गया, 4 के इक्वल। दूसरा क्वेश्चन देखो, इसमें भी इन्फिनाइट टर्म्स को जोड़ना है। तो पहले देखें पहला टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है इसका, फर्स्ट टर्म √2 + 1 लिखा है। कॉमन रेशियो जो है वो 1/√2 + 1 है। ठीक, 1/√2 + 1 का मतलब देखो √2 + 1 लगभग 1.414, + 1 गया तो 2.414, 1/2 पॉइंट समथिंग, तो 1 से छोटा हो गया ना, 1 से छोटा। तो इस तरीके के इन्फिनाइट टर्म्स को बस फार्मूला लगा दो a/1 - r
ऐसे जोड़ सकते हैं हम लोग। ये कितना है, √2 + 1 है डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो हमारा कितना है, तो कॉमन रेशियो ये था मेरा। इसको अगर रेशनलाइज कर दें तो r बराबर √2 - 1 आ जाएगा। ठीक, तो √2 - 1 हो गया। अब √2 + 1 अपॉन 1 + 1 2 माइनस √2, ये जो है हमारा आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखो। तीसरे क्वेश्चन में 1/3 + 1/2 स्क्वायर + 1/3 स्क्वायर + 1/2 क्यूब ऐसे लिख रखा है। अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे दो सीरीज इकट्ठा कंबाइन करके लिखी हुई है। एक सीरीज ये 3 वाला चल रहा है, दूसरा सीरीज जो है ये 2 वाला चल रहा है। तो इसको जोड़ने के लिए तुम्हें सेपरेट करना पड़ेगा, 1/3 वालों को अलग लिखना पड़ेगा, इसके भी इन्फिनाइट टर्म्स हैं, और 1/2 वालों को जो है वो अलग लिखना पड़ेगा। ठीक, बाकी फॉर्मूला अप्लाई कर लेना खुद ही। ठीक है, क्या आंसर है एक बार ज़रा मुझे कमेंट में लिख के बताना क्या आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट क्या आंसर है देखूंगा मैं। आगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, द सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 10। ओके, सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 10। चलो पहला टर्म ए और कॉमन रेशियो आर मान लेते हैं। तो पहली जो कंडीशन है वो दे रखा है कि इनका जो सम a अपॉन 1 माइनस आर है 10 के बराबर। ठीक, दूसरा कंडीशन दे रखा है सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। अच्छा, एक चीज़ और देखो यहाँ पे ए आर स्क्वायर, अगर ऐसे जीपी लिखा है सारे टर्म्स का स्क्वायर कर दिया जाए तो जो कॉमन रेशियो है उसका भी स्क्वायर हो जाता है। दिख रहा है, कॉमन रेशियो का भी क्या हो जाता है, स्क्वायर। पहला टर्म भी चेंज हो जाता है। तो ये बात ध्यान में रखना है कि जब हम सारे टर्म्स का स्क्वायर कर रहे हैं तो जो हमारा पहला टर्म पहले मैंने ए मान रखा था वो अब ए स्क्वायर होगा फर्स्ट टर्म, और 1 माइनस कॉमन रेशियो भी अब कितना होगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो फार्मूला वही लगाया मैंने, ए अपॉन 1 माइनस आर, और ये कितना है 50 के बराबर। तो ये दूसरी कंडीशन। दो वेरिएबल है मेरे पास, ए और आर। ठीक है, और दो वेरिएबल, दो अननोन, दो इक्वेशन, तो इनको सॉल्व करना है। ठीक, सॉल्व कर लो। कैसे कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट का स्क्वायर कर लिया, स्क्वायरिंग 1, ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया 100। इसको मैंने सेकंड के साथ जो है वो डिवाइड कर लिया। ठीक है ना, तो 100 अपॉन 50 हो जाएगा। ये ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ठीक है, 1 माइनस आर 1 प्लस आर फैक्टर हो गया ऊपर वाले का, नीचे होल स्क्वायर लिखा है, ये कैंसिल हुआ। इधर से 1 प्लस आर इज इक्वल टू 2 माइनस 2r, 3r इज इक्वल टू 1, r बराबर 1/3 आ गया। कॉमन रेशियो पूछा गया था हमसे। ठीक है, कैलकुलेट कर लिए, r इक्वल टू 1/3। ठीक, 7th क्वेश्चन है, इफ़ ईच टर्म ऑफ एन इन्फिनाइट जीपी इज ट्वाइस द सम ऑफ टर्म्स फॉलोइंग इट। चलो पहले इन्फिनाइट जीपी एक में लिख लेता हूँ। इन्फिनाइट जीपी का पहला टर्म ए और कॉमन रेशियो आर मान लिया मैंने, तो मतलब ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, इस तरीके का जीपी है मेरा, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, इन्फिनाइट। क्वेश्चन है कि इसका हर एक टर्म, कोई भी टर्म है ना, ईच टर्म, चलो मैं अगर सेकंड टर्म की बात करता हूँ तो हर एक टर्म उसके बाद वाले जितने भी टर्म्स हैं उन सबके सम के इक्वल है, ऐसा बोल रहे हैं। तो ये तुम्हारी मर्जी है, तुम दूसरा कंसिडर करो, तीसरा करो या पहला करो, है ना। ईच टर्म बोला है किसी भी टर्म के लिए। चलो अगर मैं दूसरा टर्म कंसिडर करता हूँ तो दूसरे टर्म के अकॉर्डिंग सेकेंड टर्म इज इक्वल टू
सेकेंड टर्म के बाद वाले सारे टर्म फॉलोइंग इट माने ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब, ये जितने भी हैं। तो ये क्वेश्चन में कंडीशन दे रखा है। वहाँ से देखो, अगर ए तो कैंसिल हो गया ना, कॉमन निकल के, तो आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब, इस तरीके से। ये एक इन्फिनाइट जीपी है, इसमें फार्मूला लग जाएगा। क्या होगा, पहला टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना है, आर है। बस फिर इधर से सॉल्व किया, आर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आर इज इक्वल टू 2r²। देखो आर जीरो तो होगा नहीं, ठीक है ना, तो आर नॉट इक्वल टू जीरो, वहाँ से आर इज इक्वल टू 1/2 मिल गया। यही कॉमन रेशियो पूछा गया था, 1/2 आ गया। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। ओके, थैंक यू।